तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने मन बना लिया होगा, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं या फिर जिनका कंपार्टमेंट आ गया है और वो एनआईएस बोर्ड से अपना जो है कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहते हैं, मतलब इस साल को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि जो आपने सीबीएसई बोर्ड में देखा है कि इतना हार्ड सिलेबस प्लस उसकी जो चेकिंग है, इन सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है, तो आपके मन में भी डाउट होगा कि क्या यहाँ पर जो एनआईएस बोर्ड है सेम प्रोसेस यहाँ पर है या सेम सिलेबस यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप एनआईएस बोर्ड का सिलेबस क्या है, ठीक है, और ये हमें मिलेगा कहां से, ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, क्या सेम सिलेबस होता है सीबीएसई बोर्ड की तरह। तो मैं आप लोगों को सारी चीजें यहां पर बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ठीक है, सिलेबस प्लस वेटेज क्या है, प्लस आपको पढ़ना कहां से है और कैसे पढ़ना है, और कैसे आप एक महीने में ऑन डिमांड एग्जाम दे करके इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, जो मैंने बताया है वो सही है। यहां पर बच्चे 15-15, 20-20 दिन में पढ़ करके अपना एग्जाम क्लियर किए हैं, अपना जो भी बैक था वो सब क्लियर किए हैं। तो सही स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ोगे तो कम टाइम में भी यहां पर पढ़ करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर सीबीएसई बोर्ड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। यहाँ का जो पेपर का सिलेबस है, ठीक, जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत इजी पैटर्न है एज कंपेयर टू सीबीएसई, ठीक, और चेकिंग मार्किंग हर एक चीज बहुत परफेक्ट होती है। तो इस तरह से बच्चे यहां से क्या करते हैं, एक महीने में पढ़ करके भी एनआईएस बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, मतलब अपना जो भी कंपार्टमेंट होता है अपना समय बचा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, और फिर आपको कहां से पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहे वो एनआईएस बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, हर एक टाइप की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसके लिए मैं लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बताऊंगा, जिससे आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइए देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिजिक्स सिलेबस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपको एनआईएस बोर्ड में और कैसे बेसिकली पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक, वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आप सीबीएसई में पढ़ते हो कि क्लास 12th का सिलेबस अलग होता है, 11th का अलग होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक। 11th 12th दोनों ऐसा कह सकते हैं मिक्स आता है एनआईएस बोर्ड में, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमने हाई वेटेज चैप्टर को अरेंज किया है, तो मोशन, ठीक, फोर्स एंड एनर्जी, अगर आप इसमें आ जाओगे तो ये देखो कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है, यानी हाईएस्ट मार्क्स है। आप बहुत ज्यादा जो बच्चे एवरेज है, ठीक, जिनका कंपार्टमेंट आ चुका है और जो चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, बस हम पास हो जाएं, क्लियर हो जाए, साल बच जाए, एडमिशन ले लें किसी बोर्ड में, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं 2 या 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, 2 या 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा, ये 100% है। और यहाँ पर बहुत आसान आता है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो या यूट्यूब पर ये टॉपिक आप लिख लो, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ लो, आप एक महीने के अंदर पढ़ करके पास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, मोशन, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। फोर्स एंड एनर्जी, ये 9th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो एक बार सिर्फ आपको रिवीजन करना है, 14 मार्क्स का है। पासिंग नंबर यहाँ पर कितना है, 23 मार्क्स, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने 9th में भी पढ़ा है, 8 नंबर का है। बताओ कहां से दिक्कत है, अगर 2-3 चैप्टर भी पढ़ लोगे आराम से पास हो जाओगे 15 दिन में, और ये सब आपके चैप्टर पढ़े हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है। फिर आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, 6 नंबर का थर्मोडायनेमिक्स है, क्लास 11th में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ठीक। एक बार सिर्फ रिवीजन करोगे बुक उठा करके, तब भी आप बहुत इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो आपने क्लास 12th में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपने चैप्टर 4th में पढ़ा है और इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 3rd में चैप्टर 3rd में पढ़ रखा है। ये 14 नंबर का है। अगर ये 3-4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका 14 मार्क्स क्लियर है, यानी 14 6 20 8 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42 नंबर, आप पास हो गए। आप अगर इतना ही पढ़ लिए, ये या ये चैप्टर ही पढ़ लिया, आप पास हो। जिसको सिर्फ पास करना है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है, अपना साल बचाना चाहता है और इसी साल इस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो आप देख पा रहे हो कि कितने हाई वेटेज चैप्टर हैं और कितने इजी चैप्टर हैं,
है ना, बहुत आसान है यहाँ पर पास करना। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। भैया 6 नंबर का है, ये 2 चैप्टर है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। जिसको अच्छे से आ रहा है वो स्टूडेंट बहुत कम टाइम में इसको कवर कर सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, 8 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। लाइट चैप्टर में आप जाओगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वहां पर आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसमें आप अगर टॉपिक टू टॉपिक भी पढ़ लोगे तब भी आप क्लियर हो जाओगे, यकीन मानो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 7 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। फिर सेमीकंडक्टर एंड देयर एप्लीकेशंस, ये भी कितना है, 7 मार्क्स का है। तो बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो है हाई वेटेज में है। तो जिसको क्लियर करना है ना, तो 3 से 4 चैप्टर भी पढ़ ले तो वो उसका क्लियर हो जाएगा। भैया एक हफ्ते में अगर आप 3 से 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, जबकि ये चैप्टर्स आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो क्लास 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। थोड़ा सा किताब उठा लो, आराम से पढ़ लोगे। कैसे पढ़ना है वो भी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक। आप ऑन डिमांड एग्जाम दे करके अपना इसी साल, इसी महीने में, जून मंथ में आप पेपर दे करके आप अपना साल बचा सकते हो। 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आप एडमिशन ले लीजिए किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मजाक वाली बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, केमिस्ट्री का भी सिलेबस देख लो। आओ चलो देखो, यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास, ठीक है, और क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये भी देखो 7 नंबर का है, मैं तो कह रहा हूँ यही आप पढ़ लो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। तो ये 7 मार्क्स का आता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक, स्टेट ऑफ मैटर आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, 7 नंबर का है। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जेटिक्स, एनर्जीज होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो, 8 नंबर का है, अच्छे से तैयार कर लो, बहुत आराम से पास हो जाओगे। केमिकल डायनामिक्स ये आपका 17 नंबर का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लो भैया, 11 नंबर का। और एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स पढ़ लो, 11 और 15 26 हो गया, आप पास हो गए। 23 नंबर चाहिए ना, पास हो गए। तो भैया ये 3-4 चैप्टर भी अगर पढ़ लिए ना अच्छे से तो आप पास हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाओ, ये 15 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी टोटल मिलाकर के 17 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर है, सॉरी। तो ये चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो आप पास होना, मतलब इसमें से 3 से 4 चैप्टर कोई भी सिलेक्ट कर लो, 3 चैप्टर भी पढ़ के जाओगे तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे। जिसको सिर्फ पास होना है, ठीक, जिनको 75% लाना है या उससे भी ज्यादा लाना है, यहाँ पर बच्चे एक महीने में पढ़ करके, 1 से 1.5 महीने में पढ़ करके अच्छे से सही स्ट्रेटेजी से पढ़ करके वो 80%, 85% या 90% तक लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे एनआईएस बोर्ड के आते हैं तो उनको मैं 1 से 1.5 महीने में पढ़ा करके 90% दिलाया हूँ, है ना। तो आप लोग देख सकते हो। चलो देखो, और मैं लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना भी है। चलो मैथमेटिक्स का देख लेते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट, या आप क्लास 10th में हो या आपका क्लास 10th या 12th में कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस चाहते हो तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आप एनआईएस बोर्ड से देना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और जिसको जरूरत है उसको प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, किसी भी अपने फ्रेंड को जिसको जरूरत है। देखो मैथमेटिक्स में यहाँ पर भी बहुत आसान टॉपिक्स रहते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर हैं जो कि 8 नंबर के आते हैं। सेट आपने 11th में पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा है। पहला चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो 8 नंबर का आता है। अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मतलब खाली डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ लो, बहुत इजी चैप्टर है, 10 नंबर का है, पास हो जाओगे। कैलकुलस अभी मान लो रहना, तो वेक्टर एंड ज्योमेट्री पढ़ लो भैया, ये और ये पढ़ लो, पास हो गए। ये वाला आपने पढ़ाई रखा होगा, ठीक है, तो 10, 8, 18, 14, 42 नंबर, आप पास हो गए, ठीक है। जिसको सिर्फ पास होना, 3 से 4 चैप्टर पढ़ ले, खत्म है। और 3 से 4 चैप्टर 1 हफ्ते में पढ़े जा सकते हैं, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, 1 महीने में पढ़ करके बहुत आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद लीनियर प्रोग्राम 5 नंबर का आता है, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की आती है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है, बहुत आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है या और कोई सिलेबस जानना चाहते हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्या आप इस बार एनआईएस बोर्ड देना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है
कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है। आप लोग हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोगों की हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनको जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो एनआईएस बोर्ड के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये आपको पढ़ना कहां से है, या आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, या यहाँ पर एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रोम पे चलना है। ठीक, क्रोम मैंने ओपन किया। क्रोम पे आकर के इस तरह से आप एनआईएस डालोगे। एनआईएस डालने के बाद ठीक यहां पर जो आपको फर्स्ट वेबसाइट लिख करके आएगी, आप इस पे क्लिक करोगे तो एनआईएस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिख करके आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। चलो हटाओ भाई, है ना, इस तरह से आपके सामने लिख करके आ जाएगी। ठीक, ओके, तो चलिए खुल रहा है, खुल ही जाने दीजिए। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, अभी खुल रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वन मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सिलेबस का कहाँ चला गया पोर्टल। हाँ, ये कोर्स मटेरियल यहाँ पर एक्चुअली अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, नेट थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पर ओपन होगा। ठीक, अब यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेकेंडरी कोर्सेज एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। सेकेंडरी कोर्सेज मतलब क्लास 10th के लिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th के लिए। तो आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th पे क्लिक कर दो। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सिलेबस वेरिफिकेशन सैंपल क्वेश्चंस पेपर, तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से कोर्स देखो खुल करके आ गया है। ठीक, अगर मान लो आप जानना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या मैथमेटिक्स से हो, तो यहाँ पर देखो ये फिजिक्स लिखा हुआ है। और सुनो, कोई भी हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है तो उसका भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सिलेबस वेरिफिकेशन ऑफ सैंपल क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर मिलेंगे, डिजाइन पेपर मिल जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो आप दोनों में पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर हाँ, फिजिक्स में जैसे सपोज आपको पढ़ना है तो आप फिजिक्स पे जाओगे, इस तरह से डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा सिलेबस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है आपको पढ़ना कौन सा है, तो देखो यहाँ टीएमए लिखा हुआ है 40%। आपको ये टीएमए नहीं पढ़ना होता है। ठीक, ये टीएमए आप जो ऑन डिमांड के हैं उनको ये नहीं पढ़ना होता है। आपको पब्लिक एग्जाम यहाँ पर लिखा है जो कि 60% है, यही आपका पेपर में आता है। ठीक, तो आपको कहां पर पढ़ना है, यहां से, जैसे लॉस ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। ठीक, चैप्टर 9। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड फिनोमेना। तो यहां से ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है, ये वाला जो 60% है, ये वाला सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई? पढ़ना कहां से, तो कोर्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता दे रहा हूं, सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको किसी भी सब्जेक्ट का यहां पर जानना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो सिलेबस हो गया, जैसे मैथ हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का यहां पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। और चलिए, ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट तो है नहीं। ठीक, अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इंफॉर्मेशन